जो रेत में पले थे उनको नदी बगीचे मिलेंगे, जो तादाद में कम थे उनको इंसाफ मिलेगा। जिनके यहाँ हवा पानी सब कुछ ठीक था, उन्होंने कहा कि हमको इस आने जाने के चक्कर में फंसना ही नहीं है, हर किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई। अरे बाबा, सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी टाइम है ना। मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो कहा जा सकता है कि अगले 5-10 मिनट आप मोक्ष या जन्नत मिलने की लाइन में नहीं लगे हैं। तो इसीलिए क्यों ना आपसे थोड़ी बात कर ली जाए, आपकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हुए आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए। बातों के इंग्रेडिएंट्स वही रहेंगे, वो शब्द जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस का तड़का लगाते रहेंगे। आपके इस दुनिया से जाने के बाद आपका क्या होगा, इसमें हमारा इंटरेस्ट है नहीं, एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है आपसे बात करने में, और इसके लिए आपका होना और आपका जिंदा होना दोनों जरूरी है। बाद में तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसमें मजा नहीं है ना। मजा तो सब कुछ ठीक करने में है, जब आप जी रहे हैं। पता है, कृष्णचंद्र जी की एक कविता है, जावेद साहब ने पढ़ी थी, और उसमें एक लाइन थी, अच्छी है, जीने का मतलब क्या था? सही भी है, क्या है जीने का मतलब या मकसद। और कितनी खूबसूरती से उस पोयम में इस बात को पूछा गया है। जहां अंधेरा था वहां कभी रोशनी की किरण लेके गए। इसको आम भाषा में बोलें तो क्या कभी किसी की हेल्प की? हम लोग शायद ना हाँ बोल देंगे और रुक के एक बार सोचेंगे भी नहीं कि हेल्प का मतलब होता क्या है। पता है, गरीब लोगों को या गरीब देशों को अनाज दिए गए, खाना दिया गया, कपड़े दिए गए, लेकिन उसके बाद भी वो गरीब ही रहे। क्योंकि चैरिटी हेल्प नहीं है, केयर है, काइंडनेस है, हेल्प नहीं। आपका कोई भी एक्शन जिससे दूसरा आप पे डिपेंड होने लगे, वो हेल्प नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके किसी एक्शन से दूसरा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, वो हेल्प है। अब बताइए, कभी किसी की हेल्प की? या तो हाँ बोलने से पहले थोड़ा सा और रुकिए, क्योंकि जितना दूसरा सेल्फ डिपेंडेंट होता जाएगा, उतना उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर से हटती जाएगी। हेल्प तो असल मायने में तब है ना, जब वो दूसरा इंसान अपनी मंजिल पे अकेला पहुंचे। हाँ, हो सकता है कि आप उसके किस्से कहानियों का हिस्सा रहेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत सफर का भी हिस्सा रहें, लेकिन दोस्त मंजिल पे तो अकेला ही पहुंचेगा, है ना। मतलब एटलीस्ट हेल्प का इंटेंट तो यही होगा। अब बताइए, क्या आपने किसी को ऐसे सपोर्ट किया है कि उसको आपकी जरूरत ही ना पड़े? डॉक्टर बढ़िया तभी होगा ना जब 1-2 मीटिंग में काम हो जाए। जैसे आपके स्कूल के टीचर्स थे, आई थिंक सबसे बड़ी हेल्प तो उन्होंने की आपकी। आज वो आपके साथ नहीं है, लेकिन एक टाइम पे वो आपके सारथी थे। अब बताइए, क्या आपने कभी किसी की हेल्प की? हम लोग ऐसे सोचते नहीं है ना, इसको सिंपल रखते हैं। अगर आपको पता है कि आपने हेल्प की है, तो इसका मतलब है कि आपने नहीं की, क्योंकि हेल्प तो हो जाती है, की थोड़ी जाती है। जो लाइन थी, जहां अंधेरा था क्या वहां रोशनी की किरण लेकर गए, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और ये बताइए कि जहां अंधेरा था क्या वहां रोशनी की किरण बन कर गए? उम्मीद की किरण नहीं, रोशनी की किरण, क्योंकि इससे काम आसान हो जाता है। जब आप खुद रोशनी की किरण होते हैं तो अंधेरे का छटना बाय प्रोडक्ट हो जाता है। जब आप जागे हुए होते हैं तो दूसरा आपको देखता है और उससे उसके जीवन का अंधेरा भी छट जाता है। वो आदमी थोड़ा सा भी ठीक ठाक होगा ना, वो आपसे सवाल कर लेगा, पूछ लेगा कि क्यों है जीवन में अंधेरा, या क्या होता है अंधेरा, कैसे लोग बेहोश होकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। और जैसे ही वो सवाल का जवाब अपने अंदर ढूंढेगा, वो भी जाग जाएगा। जाग जाएगा तो जगमगा भी जाएगा, और फिर आपकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो असल मायने में ये होगी ना सच्ची हेल्प। अगर दूसरे की मदद करनी है ना, तो पहले मदद करने लायक बन जाइए। पहले अपने लिए कुछ ऐसा करिए जो आपको मजबूती दे, मतलब जो आपको आप होने में मजबूती दे। एक बार आप खुद जगमगाने लग गए ना, तो फिर वो रोशनी हर किसी तक पहुंच जाएगी। आप बस अपने आप को जगा के रखिए, क्योंकि एक जागे हुए इंसान से ज्यादा रोशन कुछ और नहीं होता। अपनी मदद से बड़ी मदद कोई और नहीं होती, शायद वही ही होती है। बाकी सब तो चैरिटी है। ये सेल्फ हेल्प वाला नहीं कि 5 बजे उठ जाऊंगा फिर 6 बजे ये करूंगा, रूटीन वाला नहीं। आप बात समझ रहे हैं?
जहां आप अपने आप से मिल पाए, आपको आपका होना अच्छा लगे, आप अपने आप को समझें, जानें, ढूंढें, खोजें, पाएं, गिरें। ये प्रोसेस, ये जिसमें आप अपने आप के और करीब आए। ये चैरिटी में तो कंफर्ट होता है, लेकिन हेल्प में ना कन्फ्रंट होता है, मतलब कन्फ्रंटेशन, आमना सामना। और होगा भी, क्योंकि जीवन में रोशनी तो सवाल ही लाएगा। हम लोग जवाब ढूंढते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, एक ऐसा जवाब जो हमको कंफर्टेबल फील कराए। और इसमें अगर कोई पूछ ले कि ऐसा क्या हो गया, मतलब इतना कैसे तड़प गए, बात समझ नहीं पाए थे क्या, क्या सोच रहे थे करने से पहले, कोई भी ऐसा सवाल कोई पूछ लेगा तो कंफर्टेबल तो फील नहीं होगा। हाँ, लेकिन जवाब अब आपसे निकलेगा, आप जवाब के लिए बाहर डिपेंड नहीं करेंगे। जिस भी चीज का जवाब आप ढूंढ रहे हैं ना, वही सवाल आप खुद से कर लीजिएगा, अपने आप से पूछ लीजिएगा कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ था। खोजिएगा अपने पैटर्न्स, अपने डिसीजन, अपनी नीयत, अपनी फितरत उस एक्शन के पीछे। आगे क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो हो चुका है वो तो पता है ना। तो बाबा, जो पता है वही जान लीजिए। शायद थोड़ी देर परेशान होंगे, शायद थोड़ी देर दिमाग बहुत सारे ओपिनियंस देगा, शायद ब्लैंक हो जाए, शायद कुछ समझ ही ना आए, या शायद आप जान जाएं, शायद आप समझ जाएं, शायद आप चमक जाएं। और ये शायद से श्योरिटी तक का जो ब्रिज है, ये सवाल होता है। जब भी ये सफर करने का मन करे, चढ़ जाइएगा। जब खुद से सवाल करेंगे ना, तब दूसरों से भी कर लेंगे, क्योंकि तब आप जानेंगे ना कि जो जवाब हैं वो तो अंदर ही हैं, दिखते नहीं हैं, अंधेरे में हैं, छुपे हुए हैं, ऐसी जगह जहां सवाल की रोशनी अभी नहीं पहुंची है। कोई आपका हो जाए, इससे बहुत 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 बेहतर है कि वो खुद का हो जाए। अगले को जवाब नहीं, अगले को सवाल दीजिएगा, क्योंकि वो सवाल उसे जवाब देने या देखने के काबिल बना देंगे। क्योंकि जब आप जीने का मतलब ढूंढेंगे ना, तो शायद समझ पाएंगे कि जीना ही मतलब है।